पति देव की भी हो गई यहाँ पे जाने की तैयारी। चल उठ जा, इसको यहाँ पे बात चाहिए, बात मेरे निर्भागी दोस्त। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं सोनम रावत आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड केदार घाटी के इन खूबसूरत वादियों से, जहाँ के आज मौसम की बात की जाए तो आज का मौसम कुछ इस प्रकार का है। आसमान में आज बादल ही लगे हुए हैं काफ़ी दिनों से और बारिश का मौसम हो रखा है। तो हमारे आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है इस कद्दू से, और आज हम इस कद्दू का बनाने वाले हैं कुछ स्पेशल। तो ये देखिए पतिदेव इस कद्दू के 2 टुकड़े कर रहे हैं, लेकिन ये इतना कटकटा सा हो रखा है कि ये आसानी से टूट भी नहीं रहा है। तो भाई लगे हैं मेरे मेहनती पतिदेव इसके टुकड़े करने में, और ये देखिए जी कर भी दिए। तो अब हम इस कद्दू के अंदर के इन बीजों को निकाल देंगे, और पहले इन बीजों को निकालते हैं, इसके बाद देखते हैं इसका क्या बनाया जाता है। तो चलिए जी निकालिए उन बीजों को फटाफट से। ये देखिए यहाँ पे इसके बीज भी हमने यहाँ पे रख दिए हैं जमा करके। अब ये बोने के काम आएंगे और फिर अगले साल ऐसे ही कद्दू तैयार हो जाएंगे। अब इनको अलग अलग टुकड़ों में यहाँ पे पतिदेव इनको काट रहे हैं और प्रेशर में रख दिए हैं। इनको प्रेशर में रखा जा रहा है उबालने के लिए। उबाल के भी ये तैयार हो गए हैं, ये देखो। और अब इनको दूसरे वाले प्रेशर में काटा जा रहा है। वाले मास्टर ये ऐसी चीज़ों के कलाकारी मेरे पतिदेव भी हैं, और इनको ऐसी चीज़ें भी बहुत पसंद है जो कि खुद कर रहे हैं अपने लिए। ये देखो जी, इसमें मिला दिया है मट्ठा छाछ और कद्दू जो हमने काटा हुआ था। मैंने नमक पीसा, मेरे हाथों में नमक भी लगा हुआ है, घर का नमक पीसा मैंने। तो ये लगे हुए हैं यहाँ पे इसको मिलाने में, और उसके बाद इसमें लगाएंगे तड़का। ये देखो तड़का लगा के ये कुछ इस प्रकार का दिख रहा है, और इसको बोलते हैं रेठू, पहाड़ी रेठू। अब इसको जो कि हम भात के साथ खाएंगे। और अभी दोपहर का समय है और हम लाए यहाँ पे थोड़ा सा आंवले, और इन आंवलों को भी उबाल लिया है। इनको उबाला है अचार बनाने के लिए शायद, लेकिन बहुत बड़े बड़े हैं ये आंवले। और अभी शाम का टाइम हो गया है, हम शाम के टाइम गए थोड़ा घास के लिए, और अभी यहाँ पे जो लकड़ियाँ थी सूखी हुई हम उनको इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि वो बाद में काम आती हैं। और मैं तो यहाँ पे घास की पुल्लियाँ बनाने लग गई थी, जो कि हमने यहाँ पे काटा था खड़ीक। तो मैंने इस खड़ीक की सारी पुल्लियाँ बना के रख दी, और घर आए तो यहाँ पे दादी जी लगी हुई है। ये है मूली के बीज, इनको झाड़ने में। और फिर अगली सुबह को पतिदेव की भी हो गई यहाँ पे जाने की तैयारी। हम अभी गाड़ी में बैठ गए हैं और हम दोनों जा रहे हैं आधे रास्ते तक साथ। और मैं रुक गई हूँ तिलवाड़ा में, और अब मैं जाऊँगी यहाँ से अपने मायके, और पतिदेव चले गए अपनी ड्यूटी के लिए। तो फाइनली मैं पहुँच चुकी हूँ अपने गांव में मतलब अभी जा रही हूँ, अभी आधे रास्ते में हूँ। मेरे साथ एक बुढ़ी जी थी मेरी, लेकिन पीछे ही रह गए वो। तो मुझे लेने आया था मेरा भाई यहाँ पे, और वो चले गया आगे। तो ये हैं दोस्तों मेरी बुढ़ी जी। आप क्यों आए थे यहाँ? दिखने में जवान है पर क्या करें, रिश्ता बुढ़ी का है तो बुढ़ी बोलना है। आप क्यों आए थे यहाँ? मैं सामान के लिए। सामान के लिए? ये देखो ठंडा। कटा भी था ना आपका? कट्टा भी था ना मेरा, वो मैंने वहीं छोड़ दिया। कटा वहीं छोड़ दिया। और हुई ना मुझे धूप ए घाम गया यार, तक क्या कौन छू तो मैं कटा तक छोड़ी तब गांव में कटा कट के लिया छू दोस्तों, तनी पैदल हुएगी तनी घाम हुएगी तो सामान लेना घरे। क्या करे, कहीं सड़क ही नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ सड़क है।
यहाँ पे। और आप लोग जो है जंगलात वालों से बोलना इस पेड़ को कटा देना बोलो। कहीं सड़क नहीं है, हमारे यहाँ सड़क है तो हमारे यहाँ गाड़ी ही नहीं है। कोई ड्राइवर यहाँ भी अपनी गाड़ी लगा दे, पूरे गांव में एक भी गाड़ी नहीं है। इस सोनम को लाइक कर देना, अच्छी लड़की है। बस राजा आ रही है आज। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब प्लीज। और ये है मवाण गाँव की नदी का कुछ हसीन नज़ारा। यहाँ पे लस्तर नदी कल कल बहती हुई और ये खिलखिलाती हुई धूप के साथ यहाँ पे ये सीढ़ी नुमा खेत, और उनमें दिख रहा है थोड़ा सा वो बिजवाड़ा जो कि धान की रोपाई करने के लिए बो रखा है। और इसी धूप के साथ हम भी चलते हैं अपने घर के लिए। अभी मैं आ गई हूँ अपने घर पे और मेरी माँ पता नहीं कहाँ जा रही है घास के लिए। ये देखो कलू 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 कैन मारी बोलो। ये है कुत्ते का प्यार, ये है कुत्ते का प्यार। हेलो। तो दोस्तों पहाड़ों के मौसम का कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता है। अभी खिलखिलाती हुई सी धूप लगी थी और अभी ये आसमान में काले काले से बादल लग गए हैं और मौसम आप देख सकते हैं ये हो गया है बारिश के लिए। किसी भी टाइम बारिश आ सकती है। और ये है यहाँ पे मेरे भाई की कलाकारी। इसने पता नहीं इन डब्बों में लगा रखे हैं ये फूल। और ये भी है भाई, ये किस चीज़ का पौधा है मुझे तो इनके बारे में पता भी नहीं है। मुझे पहचानने नहीं आ रहे कि ये किस चीज़ के पौधे हैं। पर कलाकार बहुत हो गया है मेरा भाई। अब ये देखो इसकी कलाकारी कहाँ कहाँ से ला रखे हैं इसने। ये डब्बे डुब्बे सारे काट के इनमें लगा रखे हैं उसने फूल। और ये है यहाँ पे तुलसी का पौधा। ये तो पहले ही से था, बट जो ये अब दोबारा की कलाकारी हुई है इन डब्बों वाली, ये तो मेरे भाई ने की है। ये देखो जी। तो अभी टाइम हो रहा है दिन का, कितनी बज रही 2 बज रही हैं और मैं और मेरी दोस्त मेरे निर्भय की दोस्त हम लगे हैं इस धूप में रास्ते। वैसे ये मवाड़ गांव की कटकटाती धूप और हम जा रहे हैं मैच देखने, क्योंकि हमारे गांव में हो रहा है आजकल मैच। इस टाइम तो नहीं हो रहा है शायद, इस टाइम वो खेल नहीं रहे, इस टाइम वो नाच रहे हैं। और हम भी लगे हैं इस धूप में अपने रास्ते चलने पे। तो अभी वहाँ मैच स्टार्ट नहीं हुआ है और हम जा रहे हैं बैठने के लिए। कहाँ? एक जगह पे जा रहे हैं हम बैठने के लिए। बोल नहीं सकती हूँ ब्लॉग में, क्योंकि इस जगह पे बैठने पे कुछ भी हो सकता है। कहीं नहीं जा रहे हैं दोस्तों, हम यहाँ स्कूल में जा रहे हैं बैठने के लिए। जगह का नाम इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मैडम हमारी हड्डी पसली ना तोड़ दे। क्योंकि यहाँ स्कूल में बच्चे आते हैं ना, वो नुकसान करते हैं, इसलिए हम दोनों भी आ गए, लेकिन हम नुकसान नहीं करेंगे। ये है हमारे मवाण गांव प्राथमिक स्कूल की क्यारियाँ। अरे आजकल फूल नहीं खिल रखे यार, लेकिन आजकल क्या, आजकल डालों पर मोए आ रहा। आजकल पेड़ों की पत्तियाँ यानी कोम्पली वो आजकल ही हो रही है, क्योंकि आजकल सब ने पेड़ काट रखे हैं, इसलिए फूल नहीं खिल रखे हैं। चल उठ जा, इसको यहाँ पे बात चाहिए, बात। यहाँ पे हो रहा है मैच यहाँ इस नीचे वाले खेत में। अभी तो यहाँ पे खाली 2 ही इंसान दिखाई दे रहे हैं, 2 ही लड़के, और यहाँ पे बैठ रखे हैं। ताऊ गांव के हैं। यहाँ पहले बहुत भीड़ रहती थी लेकिन अब नहीं है। और ये देखो बिजवाड़ा रोपाई करने के लिए यहाँ पे बो रखा है। और
क्रिकेट के टाइम पे तो पहले ऐसा होता था कि लोगों के बिजवाड़े का नाश कर देते थे क्रिकेट खेलने वाले, लेकिन इस साल ना ही तो उतनी भीड़ है और ना ही उतने लोग। पहले जब तक बड़े बड़े खेलने वाले लड़के रहते थे तब तक भयंकर भीड़ लगी रहती थी, लेकिन अब कुछ खास नहीं। तो चलिए देखते हैं थोड़ा सा क्रिकेट वालों का मुकाबला भी, और उसके बाद चलेंगे यहाँ से घर की ओर। ये ले अरे टकरी मुड़ पड़ी। थोड़ा आराम से बैठ जाते हैं यहाँ पे और हम मैच का आनंद लेते हैं। अब तो थोड़ा थोड़ा करके भीड़ भी होने लग गई है और हम चले थोड़ा सा आगे की ओर। तो यहाँ पे है क्रिकेट वालों का मंच लगा हुआ है। यहाँ पे देखो थोड़ा सा भीड़ है और ये यहाँ पे है हमारा बिजवाड़ा, क्योंकि ये हमारा खेत है और यहाँ पे मेरी माँ इसको निकाल रही है चिलों को, और हमारा बिजवाड़ा भी इतना बड़ा हो गया है। ये है मेरी भुक्कड़ दोस्त, इसका कुटियारा ये देखो, इसमें मैं भी शामिल हूँ। ये कुटियारा हम ला के आए और इसने मेरा जूस भी लिया। ये देखो इसके लक्षण। तो फाइनली हम दोनों आ चुके हैं डबडिया डुबडिया के अपने घर, और वहाँ पे मेरा कुत्ता भी नाच रहा है। आजा। तो दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। ऐसा उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये छोटी सी कोशिश पसंद आई होगी। मिलते हैं नए दिन में नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।